और बंगाल के लोगों का ये मानना है कि सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, जबकि बीजेपी जो है मोस्टली आपका हिंदू धर्म पे ज़्यादा फोकस करती है। तो इस इलेक्शन में हिंदू मुसलमान हुआ है कि नहीं? पता नहीं, मुझे हुआ तो तो है, हुआ तो है, बिल्कुल है ना। मैं हुमायूं न्यूज़ कबीर की मैं तरफ से, हम्म, हुमायूं कबीर को जो नया दल लेके जो वोट डिवाइड करने का जो उनको क्या बोलूँ, एक अलग से दल मतलब क्रिएट किया गया है, फिर ताकि मुस्लिम वोट को जो है काटा जा सके, इम्पैक्ट लाया जा नहीं, सके आपको टीएमसी ये को। लगता है कि दीदी की सीट कम होगी, ऑब्वियसली होगी, बीजेपी की बढ़ेगी? बढ़ेगी, बट इतनी नहीं बढ़ेगी कि वो सत्ता में आ सके। तो अगर ऐसा रुझान है तो इतनी भी बढ़ सकती है कि वो सत्ता तक पहुंच सके। मे भी, बट चांसेस बहुत कम है। किसी भी चीज़ को 100% नहीं बोला जा सकता कि होगा। हो सकता है बीजेपी आ जाए, बट चांसेस बहुत ही लेस हैं। वो इसलिए कि उनके पास चेहरा नहीं है, या इसलिए कि चेहरा बीजेपी वैसे, बीजेपी भी तो टेक्निकली सीपीआईएम के तरह ही है, चेहरा रख के तो वोट लड़ते नहीं है। बट हाँ, वो जो मैं बोल रहा था कि दिलीप घोष के तरह एक अच्छा नेता को छोड़ के फिर शुभेंदु अधिकारी की तरह एक नेता को फ्रंट फुट में रखना, जो कि ऑलरेडी एक केस के लिए आई बिलीव सबको पता भी है कि जो वीडियो सामने आया था, उसके बाद उनको चूज़ करना एज एन अपोजिशन लीडर एंड उनके लीडर के तौर पे। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे, आप लोग का गांव में भी घर होगा, गांव और शहर में क्या अंतर है? गांव और ये शहर अच्छे से बता पाएगा, हाँ? ये अच्छे से बता पाएगा, कॉज मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, पिछले 10 सालों से यहाँ पे हूँ। गांव और शहर में टेक्निकली यहाँ पे वो जो मैंने बोला ना कि टीएमसी का ग्रिप बहुत ज़्यादा है। कोलकाता तो चलिए अलग है, बट आउटस्कर्ट्स के तरफ, गांव के तरफ टीएमसी का ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा है। उस लेवल पे बीजेपी पहुंच नहीं पाया है, मेरे हिसाब से तो नहीं पहुंचा। चलिए, आप लोगों ने बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अभी आता हूँ। अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। फोटो ले लेना प्लीज, जल्दी से। अब ये झाल मुड़ी की दुकान पर आ गए, दो लोग यहाँ पर झाल मुड़ी खा रहे हैं। बड़ी चर्चा है झाल मुड़ी की। कितने रुपए की है ये झाल मुड़ी? 40 रुपए की 40? पापड़ी चाट। अच्छा, ये पापड़ी चाट है। झाल मुड़ी कितने की बनती है यार? हाँ, 20 ही तो बंगाल में रेट ही है। हाँ, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवाशीष घटक। शिवाशीष जी, मुझे आप ये बताइए कि ये जो चुनाव हो गया पहला चरण का, अब दूसरे चरण का होना है, आप पापड़ी चाट खाते खाते बताइए, आपको क्या लगता है कि बंगाल में दीदी की सरकार जा रही है या आ रही है? देखिए, ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप 2021 में देखिए, 2019 में देखिए, लगता रहा कि दीदी जा रही है, लेकिन फिर से वो वापस ही किया है। तो ये बोलना बहुत मुश्किल रहेगा कि दीदी जा रही है या आ रही है। ये पूरा चुनाव जो हो रहा है अभी, तो SIR हुआ है, वो एक फैक्टर होगा। और चुनाव में जितना प्रॉब्लम होता था पहले, इस बार उतना नहीं हुआ है। तो अभी जनगणनी है, जनार्दन है, वो तो ही। इसका फायदा किसको मिलता दिख रहा है? देखिए, फ़ायदा तो ऑपोजिशन को है ही। ये भी हो सकता है कि CPM तो नहीं आएगा, कुछ और जोट आ सकता है, या फिर दीदी किसी के साथ जोट करके भी वापस आ सकता है। बीजेपी? ये भी बीजेपी का, देखिए बीजेपी का तो चांसेस है, लेकिन 2021 में भी था, 2019 में भी था, लेकिन वो आ नहीं पाए, क्योंकि बंगाल का जो चुनाव होता है वो थोड़ा अलग से होता है यहाँ पर। और बीजेपी का और एक जो मेन मुद्दा है, वो मुद्दा जैसे कि नौकरी देना या फिर वो जो भाता का है, तो वो आई थिंक काम आएगा। अब देखते हैं, अभी हम बोल नहीं सकते कि हाँ बीजेपी आएगा या फिर दीदी ही आएगा। ठीक है, आपने Thank बात की, शुक्रिया। हाँ, वो थोड़ा आइसक्रीम देखिए लोग खा रहे हैं। हाँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्या बताया जाए। दिन में निकलते हैं तो गर्मी, शाम को निकलते हैं तो गर्मी। तो आपका नाम क्या दादा? रोहित, रोहित नाम है मेरा। रोहित और आपका? रविंदर। और आपका? गुंजन और आपका? गोपाल। रोहित रविंदर, गुंजन गोपाल। गुंजन, गोपाल, रोहित, रविंदर। रविंदर। तो आप सब लोग बंगाल ओरिजिन के हैं? हाँ, ये तीनों बंगाल से हैं, मैं बाहर से हूँ। मैं आप बिहार से हूँ। यहाँ कब से रहते हैं? मैं करीब 5 साल से रह रहा हूँ। आप वोटर यहाँ के हैं कि बिहार के? नहीं, बिहार से हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। आप तीनों वोटर यहीं के हैं, तो आप ही से बात करना ज़्यादा ठीक है। तो रविंदर जी, जी बताइए।
बंगाल में जो पहले चरण का मतदान हुआ 92%, उससे आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है कि बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा या दीदी की सरकार आएगी? इस बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकते। ये तो मतलब परसेंटेज वोटिंग घटने बढ़ने का नहीं, वोटिंग शायद उतना ही होता होगा। इसका दो कारण हो सकते हैं परसेंटेज बढ़ने का। एक तो है कि या तो टोटल SIR की वजह से टोटल वोटिंग में से कम है, जिससे ये मतलब वोट देने का परसेंटेज बढ़ गया। और दूसरा कारण ये है कि जहाँ पर मतलब ये वोटर चेंज हुए, मतलब नए वोट जो तैयार हुए, तो उससे बहुत सारे का नाम ना कटे, इसलिए वोट देना जरूरी भी समझ रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग दे रहे हैं। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि ज़्यादा वोटिंग की सबसे बड़ी वजह SIR है? नहीं, ये बोलना मतलब एक तरह से सही भी है और इसको मतलब नहीं भी बोल सकते हैं। तो एक रीज़न ये भी है कि वोट देना अभी चाह रहे हैं क्योंकि नया वोटर कार्ड मतलब अपडेट हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियरली अभी नहीं बोल सकते पूरा, बट हाँ कोई चांसेस है ये वजह हो सकते हैं। और इस वोटिंग परसेंटेज पे दीदी की सरकार आएगी या जाएगी? इस बारे में तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये 50-50 वाला मामला है, ठीक है। क्योंकि दीदी इतना कम में आंकना ये भी नहीं है, क्योंकि वो इतने साल से राज कर रही है। तो ये थोड़ा पेचीदा है बोलना, मतलब इसको आंकना अभी तक ये नहीं, बिना रिजल्ट के, ठीक है। अभी आपको लगता है कि दीदी के कमबैक की उम्मीदें हैं? कमबैक वो जीत भी सकती है, इसमें कोई मतलब बोला नहीं जा सकता कि हाँ वो हार जाएंगी, ऐसा कुछ ये नहीं है। ऐसा आपको नहीं लगता कि वो हार जाएगी? हाँ, मतलब ऐसा नहीं लगता है क्योंकि वो इतने साल से राज कर रही है, इतना जल्दी हारना मतलब तो ये बहुत सारे लोग रहे हैं 15 साल का राज, उसकी एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल बदलाव परिवर्तन होना चाहिए। जो भी है। हाँ, ये अलग बात है कि बदलाव होना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है कि कोई भी पार्टी हो, मुझे मेरे ख्याल से 5 से 10 साल मतलब रह रहा है तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा रहने से उसके अंदर अलग ही एटीट्यूड आ जाता है, ये कुछ भी कि हाँ ये बड़ा। तो अगर कोई अच्छा करने वाला या ज़्यादा करने वाला, ग्रो करने वाला रहेगा ना, तो 5 से 10 साल इनफ है, मतलब मेरे ख्याल से। तो वो उसके अंदर बहुत कुछ कर सकता है। उस हिसाब से तो दीदी का बदलना 15 साल है। ना तो ये उतना डीप नहीं जा सकते, ये कुछ भी जो भी है उस बारे में नहीं बोल सकते, मतलब मेरा ओपिनियन है जो भी नहीं है। नहीं, आप अपनी बात कहिए। और आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि अभी तो दीदी ही जीतेगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो पकड़ है वो दीदी का ही है। और बीजेपी का यहाँ पे टेक्निकली जो बोला जाता है कि वॉशिंग मशीन वाला जो उनका इमेज है वो यहाँ पे भी बरकरार है। बहुत सारा TMC का ही लोग जो है बीजेपी पे जाकर अपना सीटें नया लाने का कोशिश कर रहा है, टिकट मिल रहा है उनको। तो टेक्निकली यहाँ पे बीजेपी का इमेज उतना बहुत ज़्यादा खास मुझे नहीं लगता है। तो ज़्यादा चांसेस इसके लिए दीदी का ही है मेरे हिसाब से। तो नहीं तो आपको क्या लगता है, दीदी की सीट कम होगी या? सीट कम होगी बट जीतेगा। सीट कम हो सकते हैं, मतलब दीदी का मतलब बीजेपी की सीट बढ़ सकते हैं, बट वो शायद सत्ता उन्हीं का बन सकता है। सेम मैं भी वही बोल रहा हूँ कि दीदी का सीट ज़रूर कम होगा इस बार, क्योंकि हवा उसी तरफ चल रहा है मेरे हिसाब से। बट अल्टीमेटली जीतेगी वही। ये 92% वोट का कोई इम्पैक्ट आपको नहीं लग रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता है उसमें कुछ इम्पैक्ट खास आएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो, मैं जैसे बोला ना कि बीजेपी का उतना हवा नहीं है उस तरीके से। जैसे CPIM का टाइम पे दीदी जब आई थी तो उस तरफ से सारा सपोर्ट जो है पूरा मिला था उनको, TMC को। तो इस बार बीजेपी उस तरीके से वो बदलाव नहीं कर पाया मेंटालिटी को। मतलब आप कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पे उस लेवल पे टच नहीं कर पाया है अभी तक, जिस लेवल पे दीदी की थे 2011 में। समझ गए? मतलब एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो इस कदर नहीं है कि दीदी को सत्ता से हटाया जा सके। आप वही ये कह मैं रहे भी हैं? बोल रहा हूँ। राइट। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 92% क्लियर इंडिकेशन है कि बीजेपी। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है। आपको एक फेस बता दो जिसको वो बीजेपी अपने CM फेस के रूप में दे सके। शुभेंदु अधिकारी हैं, दिलीप घोष हैं, तमाम। आपने कभी उनको फ्रंट पे नहीं रखा है। आपने दिलीप घोष को रखा, शुभेंदु अधिकारी को रखा, और ऐसे आपके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। बट आज भी जो बंगाल की पब्लिक है वो बीजेपी को अपनी पार्टी नहीं मानती है। ऐसा क्यों है भैया? क्योंकि ऐसा ही है, लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि बीजेपी बाहर की पार्टी है, बीजेपी एंटी क्या बोलते हैं हम, संघवादी पार्टी है।
संघवादी पार्टी, संघ के फेडरल एंटी सेकुलर, हाँ मोस्ट ऑफ यही पार्टी